और अगर हिम्मत है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़े, उद्यमियों को पकड़े जो अरबों खरबों का व्यापार करते हैं। रतन टाटा को छू के दिखाएं, वो भी गैर मराठी। रतन टाटा को छू के दिखाएं, मुकेश अंबानी को छू के दिखाइए, कुमारमंगलम बिरला हो, गौतम सिंघानिया हो, हमारे गोदरेज साहब हों, इन सब लोगों को छू के दिखाइए ना। आई टेल यू व्हाट, आई हैव सम स्टैटिस्टिक्स ओवर हियर सर। आई हैव गॉट सो फार 3264 एसएमएस सर, राइट ओवर हियर सो फार, अभी जो हम बात कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू दिस, दैट अगेन एवरीबडी फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, आउटसाइड मुंबई, everybody from Delhi, from Uttar Pradesh, from Madhya Pradesh, from Bihar, everybody says Raj Thakre should be banned. That's what I've been told. Raj Thakre के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और इस किस्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। लेकिन again almost 98% of the people from Mumbai and Maharashtra support Raj Thakre. So would you like to say something to them, to these people? आप महाराष्ट्र के और मुंबई के जो लोग 98% जो एसएमएस भेज रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि वास्तविकता में कितने लोग उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जो एसएमएस भेज रहे हैं उसमें से 98% जो मुंबई महाराष्ट्र से जो एसएमएस आ रहे हैं वो राज ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि मनसे के लोग इस कार्यक्रम में हो सकता है, बैठे हो, क्वाइट पॉसिबल, ये प्रायोजित हो, क्वाइट पॉसिबल। मुझे नहीं लगता कि मुंबई के 98% मुंबई के रहने वाले लोग जी, उस मुंबई में जहाँ पर लता जी सिर्फ हिंदी गाने गाकर प्रसिद्ध हुई हैं, उस मुंबई में जिसकी पहचान हिंदी सिनेमा है जी, उस मुंबई का 98% लोग, वो मुंबई जिसका दिल इतना बड़ा है कि उसने सबको आत्मसात किया है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ लोग आहत होंगे, तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ये जो उत्तर भारत के लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं वह काम कौन करेगा? वह टैक्सी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, वह श्रमजीवी लोग हैं, वह आपकी इमारतें बना रहे हैं, वह लोग उद्योग उद्यमी नहीं, वह लोग मुकेश अंबानी नहीं है, वह लोग कुमारमंगलम बिरला नहीं, वह केशव महिंद्रा नहीं है जी, ये सब लोग रतन टाटा नहीं है। That's right. तो इन लोगों के लिए किस तरह का द्वेष, जो आर्थिक गैर बराबरी है, जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो इकोनॉमिक वर्ल्ड पर कब्जा है, वह इन उत्तर प्रदेश और बिहार के गुर्बत के मानों का नहीं है। तो इन्हें छोड़ दो, अंधेरे में जो रहते हैं नजर उन पर जरा डालो, अरे वो रोशनी वालों, मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चलिए, ये तो आपने अपील कर दी, लेकिन बिल्कुल इसका अगर एक आर्थिक वैल्यूएशन करें, अगर इकोनॉमिक वैल्यूएशन करें, पूरी दुनिया में आज की तारीख में ये प्रथा है ऑफ ओपननेस। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आए, उसके बाद ही प्रोग्रेस होती है। आप हांगकॉन्ग का एग्जाम्पल ले लीजिए, शंघाई का एग्जाम्पल ले लीजिए, दीज आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड। दे वेलकम पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस। सिंगापुर, आप हर जगह से आइए, यहां पर इन्वेस्ट कीजिए, यहां पर नौकरी कीजिए, यहां पर काम कीजिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा ओपननेस होगी, आज की तारीख में जो सबसे बढ़िया बिजनेस मॉडल है वो ओपन बिजनेस मॉडल है। लुक एट गूगल, लुक एट ऑल दोस प्लेसेस वेयर यू हैव एन ओपन सोर्स कोड। मैं आपको ठोकूंगा जी, बताएं। चाहता हूं, सिंगापुर एक छोटी जगह है जी, वहां पर ये ठीक है कि गैर बराबरी है, लेकिन हर व्यक्ति की औसत आमदनी भी इतनी है कि सबके पास गाड़ी है, राइट, किसी के पास बेंटली है, तो किसी के पास छोटी जेंट्स है, लेकिन सबके पास गाड़ी है, सबके घर में एसी है, सबके घर में वॉशिंग मशीन है। राइट। तो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट होता है जी, कि सबको जीने का अधिकार जी, और सबको जो न्यूनतम आर्थिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं, फोन, गाड़ी, फ्रिज, एसी, हीटर सब है, सबके पास है जी। यही सिंगापुर में, यही हांगकांग में, यही शंघाई में है। लेकिन हमारे यहाँ या तो सैंटी है जिसमें मराठी रह रहा है जी, या तो फिर मुकेश अंबानी का मकान है जी, जिसमें एरोड्रम मकान के छत पर है। तो वो तो दिखाई देगा कि मुकेश अंबानी तो अपने मकान के छत पर जो है एरोड्रोम लगा रहा है। तो लगता है कि मुकेश अंबानी जो है वो सेंटी में रह रहा है, मराठी मानुष को चिढ़ा रहा है। तो ये गैर बराबरी की जो इतनी बड़ी खाई है, इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये आंचलिकता भी रहेगी और राज ठाकरे ऐसे लोग भी रहेंगे, शिवसेना भी रहेगी। और मुझे तो ताज्जुब नहीं होगा कि अगर नक्सलवाद किसी न किसी रूप में इनकी पूछ बन करके यहाँ भी आ जाए। लेकिन अगर आपने नक्सलवाद की बात करी, चलो उसके बारे में जरा 1 मिनट के बाद में बात करूंगा। इनफैक्ट वी मेंशन दिस अर्लियर आल्सो राइट ओवर हियर ऑन दिस चैनल, और आप लोगों का बहुत रिएक्शन आया था उसको लेकर के कि जब अबू आसम आजमी को मार पड़ रही थी, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है, अबू आसम आजमी को जब थप्पड़ पड़ रहा था, उस वक्त 5 किसान आत्महत्या कर रहे थे विदर्भ में। उसी वक्त 5 किसान आत्महत्या उस वक्त कर रहे थे और सिर्फ एक आदमी ने, एक विधायक ने उसके बारे में जिक्र किया था, महज एक विधायक ने, और उस विधायक का नाम भी अबू आसम आजमी है। इंसिडेंटली ही वाज द ओनली मैन हु एक्चुअली मेंशन्ड दैट, बाय द वे। मार खाने के बाद जब अबू आसम आजमी बाहर आए और उन्होंने हमसे बात करी, हमारे साथ वो लाइव पर थे, उन्होंने ये कहा कि जब मुझे यहाँ पे मार पड़ रही थी, हमें बात करनी चाहिए थी आत्महत्या, अब जो किसानों की आत्महत्याएं हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए थी, किस प्रकार किसानों का विकास हो, किस प्रकार हर चीज़ का विकास हो,
उस वक्त 5 किसान आत्महत्या कर रहे थे और ये लोग इस बात पर मुझे मार रहे थे कि मैं हिंदी में शपथ ग्रहण कर रहा हूं। लेकिन हिंदी के खिलाफ इतना ज्यादा क्या रोष? व्हाई? आई मीन व्हाट इज इट दैट यू हैव डन टू पीपल? व्हाई? मिस्टर अमर सिंह, आर यू अ वेरी ऑफेंसिव सॉर्ट ऑफ चैप? You think you are a very offensive sort of person? I don't think so. But no. Why is it that people, Abu Asim Azmi or Mulayam Singh, they are associated with you because you are the articulate face of both these gentlemen. ये क्या बात है I कि am not a rabid man at all. जी. And but I used to be very aggressive in my posturing. I will confess that. Right. And that has really not helped. I am a changed persona after my kidney transplant. Like a pre-kidney transplant, Amar Singh would have said that okay, if Shiv Sainiks are coming to kill us, we'll fight. We'll fight. If they will hit us, maybe they are more mighty. Right. But we are lesser. But we'll not be cowed down. But a post-kidney transplant persona called Amar Singh has offered that I will touch Bala Sahib's feet. I will offer myself on the sacrificial altar. And the bloodthirsty Shiv Sainiks, let a Hindu Amar Singh be killed to save a Muslim Indian Muslim called Abu Asim Azmi. ये चेंज हमारे डिमीनर में है। But why is this come about? क्यों आया है? क्यों? Why? Because मौत को बहुत नजदीक से देखने के बाद, मैंने मौत को बहुत नजदीक से देखा है। मैं जब सिंगापुर गया था तो डॉक्टरों ने भी कहा था कि आप लौट के नहीं आएंगे, इसलिए मुझे गुस्सा कम आता है और पता नहीं क्यों। और अभी भी मैं समझता हूँ कि the old traits still haunts me at times, particularly when I look at Mayawati. She is the only person who evokes a special kind of anger in my persona. Who can still get your blood going, right? Yeah. Very talented. Requires a lot of talent to do that. Isn't that right? As far as Mayawati is concerned. Yes, you are right. Right, but why? Why specifically Mayawati? Why does she get your blood going? Each time you look at her, you feel what? I feel very repulsive. I feel very disgusted. I feel a lot of contempt, and it's not good for my health, and not good for my demeanor. And I regret it subsequently, but I can't help it. But in spite of all that, in spite of making so many statues, इतने उन्होंने बुत बनाए, इतने उन्होंने न जाने क्या करे, उसके बावजूद 11 में से 9 सीटें वो जीत गई. Why does that happen? Just like over here in Maharashtra, notwithstanding the fact, let me give you a couple of statistics. 6,640 farmers had committed suicide by the time of the election. 13 अक्टूबर को चुनाव थे, 6,640 किसानों ने आत्महत्या करी थी 4 साल में. 5 साल की बात नहीं कर रहा मैं, 4 साल की बात कर रहा हूं. बिजली के बिल कितने आए हैं सबको मालूम है, बिजली की कितनी हालत खराब है यहाँ पे सबको पता है. तूर की दाल 125 रुपए किलो बिक रही थी, 125 रुपए. 1,800 जॉब्स हर रोज लोग खो रहे थे. इसके बावजूद कांग्रेस एनसीपी पावर में आती है. उत्तर प्रदेश में क्या हाल है सबसे ज्यादा आपको पता है. उसके बावजूद मायावती जी 11 में से 9 सीट जीतती हैं. मैं बताता हूँ, ये बहुत अच्छे, पहले आपको बधाई दो, आप पत्रकार हैं, आप क्या नब्ज आपने पकड़ी है. देखिए क्या है कि नाउ पीस हैज बिकम ए कमोडिटी टू बी बॉट. पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ should not be a commodity. It should be a duty, right, of the state. Now it has become commodity. If you will give me vote, you will get this. If you don't vote, you won't get this. And there is a compilation process now. किस बूथ से कितना वोट मिलता है ये पता लग जाता है. You cannot bluff. अगर आप वोट नहीं दिए हैं तो पता चल जाएगा इस गांव से, इस बूथ से नहीं मिला. जैसे आजम खान अपनी पोलिंग बूथ से 2,000 वोट से हार गए, अपने चुनाव क्षेत्र से 12,000 से हार गए, पता चल गया. He knows that who are the traitors. तो एक जब बाई इलेक्शन होता है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आई विल नॉट स्पेयर माई पार्टी, वी हैव आल्सो डन दैट, और वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग जम के करते हैं. अरे भाई ब्लॉक प्रमुख, तूने वोट नहीं दिया ना, तो रिजल्ट आएगा, पता चलेगा तेरी ब्लॉक प्रमुख ही गई या तेरी जिला परिषद ही गई. तो यू सी इट इज़ वेरी इजी. वी वर ऑल्सो मैड. हमारा भी दिमाग बहुत खराब था समाजवादी पार्टी का. जितने बाई इलेक्शन थे सब हम जीत गए. अंबेडकर नगर से मायावती जी ने जो सीट खाली की थी वो 1 लाख वोट से जीत गए, और हरोड़ा में जो विधायिका के रूप में मुख्यमंत्री थी वह सीट हम जीत गए. और यहाँ तो चंद्रशेखर के लड़के की सीट हम जीते. तो हमारा भी दिमाग खराब था कि अरे वाह वाह, हम बम, वी वर गंगो, नोबडी कैन टच अस.